कहानी शीतलपुर गांव की है, जहां विपुल नाम का एक आदमी रहता था। विपुल का एक छोटा भाई था जो अभी पढ़ाई कर रहा था। विपुल के माता पिता बचपन में ही उसको छोड़कर चले गए थे। अब उसके भाई की जिम्मेदारी विपुल की थी। विपुल के घर की हालत कुछ खास नहीं थी। उसने अपने भाई की अच्छी पढ़ाई के लिए गांव के कुछ लोगों से कर्ज लिया हुआ था। विपुल, ओ विपुल, बाहर आओ। कितने दिन हो गए तुमने हमसे उधार लिए हैं पैसे, मगर आज तक तुम्हारा अता पता नहीं है कुछ। क्यों भाई, क्या विचार है तुम्हारा? मेरे पैसे कब दे रहे हो? देने भी है या नहीं? कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने आपको कल ही तो बोला था मैं आपके सारे पैसे जल्दी चुका दूंगा, फिर ऐसी बातें क्यों करते हो आप? थोड़ा तो सब्र रखिए, मैं कहीं जे गांव छोड़ के भाग थोड़ा ना रहा हूँ। ना भाई, और सब्र नहीं होता हमसे। कितना टाइम लोगे तुम? मुझे तो तुम्हारा समझ नहीं आता। रोज ही बोल देते हो आज देता हूँ कल देता हूँ। मुझे मेरे पैसे जल्दी वापस चाहिए। अरे नहीं नहीं, इतना गुस्सा मत करिए, मैं सच में आपके पैसे जल्दी वापस कर दूंगा। अरे विपुल बेटा, तुम मेरे बेटे के पैसे कब वापस करोगे? वो तो आ नहीं पाया, बोल रहा था कि मैं तुमसे पैसे लेके आऊं। तुमने अपने भाई की पढ़ाई की किताबों के लिए उधार लिए थे। अच्छा अच्छा, तो तुमने काकी से भी पैसे उधार लिए थे। चलो चलो, अब हमारे पैसे वापस करो, हम और इंतजार नहीं कर सकते। काकी, मैं आपके पैसे भी जल्दी लौटा दूंगा, मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए। ना ना विपुल भाई, तुम तो बस समय मांगते रहते हो, पैसे देने का तो नाम नहीं लेते। नहीं नहीं, इस बार मैं आप दोनों के पैसे जल्दी वापस कर दूंगा, मुझे बस 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। और वो दोनों विपुल को धमकी देके वहीं से चले जाते हैं। ये सब बातें सुन के विपुल बहुत परेशान होता है और दूर खड़ा उसका छोटा भाई ये सारी बातें सुन लेता है। भैया, आप मेरी वजह से कितना परेशान हो। आप बोलो तो मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, आपके साथ खेतों में काम करूँगा, जिससे हमारा सारा कर्ज भी उतर जाएगा। अरे अरे छोटे, ऐसे नहीं बोलते। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं दिन रात मेहनत करके सारा कर्ज उतार दूंगा। तुम फिक्र मत करो और तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हें एक बड़ा अफसर बनना है। अगले दिन विपुल दूसरे गांव में अपने दोस्त के पास जाता है। मोहन भाई, ओ मोहन भाई, बाहर आना जरा, मैं आया हूँ। वाह वाह विपुल, आज कैसे आना हुआ अपने दोस्त के घर पे? कुछ काम ही होगा, नहीं तो कहाँ ही आते हो तुम मेरे घर। क्या ही बताऊं भाई, मैंने छोटे की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया हुआ था, मगर अब मैं घर से बाहर भी निकल नहीं पा रहा। कर्जदार मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे, वो रोज मेरे घर पे आके बैठ जाते हैं। बहुत ही शर्म महसूस होती है, इसलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि तुम मेरी थोड़ी सी मदद ही कर दो। ये तो आसान है, तुम गांव में किसी की खेती कर लो और खेती करके यह सारा कर्ज उतार दो, ये तो जल्दी काम हो जाएगा। तुम तो ऐसे ही परेशान घूम रहे हो। हाँ, एक काम जो मैं कर रहा हूँ उससे तो मुश्किल से घर का खाना ही मिलता है, और जो दूसरा काम करने की कोशिश करता हूँ तो गांव में मुझे कोई काम ही नहीं देता। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। हाँ, वो भी तुमने सही कहा, गांव में तो आजकल काम मिलना आसान ही नहीं है। बहुत लोग दुखी हैं काम की वजह से, मगर अब मैं तुम्हारी भी मदद नहीं कर सकता। मैं भी कुछ हफ्ते पहले ही गाय लेके आया हूँ, मेरे सारे पैसे वहाँ खर्च हो चुके हैं। विपुल को जहाँ से भी कोई मदद नहीं मिलती और वो उदास होके वहाँ से चला जाता है। उसको कुछ
भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा अब, इतना कर्ज कैसे चुकाएगा। उदास मन से वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। मैं क्या ही करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। घर जाऊंगा तो कर्जदार मेरे पीछे पड़ जाएंगे, मगर घर पे छोटे भी मेरा रास्ता देख रहा होगा। चल विपुल, घर तो अब जाना ही पड़ेगा। मेरा भाई मेरा रास्ता देख रहा होगा। थोड़ी दूर जाते ही विपुल को एक साधु बाबा दिखे। क्या हुआ बेटा, बहुत उदास नजर आ रहे हो। क्या ही बताऊं बाबा, मैंने अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए कर्ज लिया हुआ था, मगर अब कर्जदार मेरा जीना हराम कर रहे हैं। मैं उनसे समय तो मांगता हूँ, मगर वो मुझे समय ही नहीं दे रहे। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ। घर जाने की तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, कोई भी मदद नहीं कर रहा। ओह, तो ये बात है बेटा, मगर तुम्हारे मुखमंडल से लग रहा है जल्दी ही तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। किस्मत का भरोसा नहीं है, क्या पता कब क्या चमत्कार हो जाए। इसलिए भगवान पे हमेशा भरोसा रख के चलो, वो एक ना एक दिन सबकी जरूर सुनता है। क्या फायदा इन सब बातों का बाबा, अभी तो मैं सारी उम्मीद ही छोड़ चुका हूँ। अब मुझे किसी भी चीज पे कोई भी भरोसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। ऐसा मत सोचो बेटा, मेरी बात पे विश्वास करो, एक दिन सब सही हो जाएगा। तुम्हारा टाइम बस आने वाला है। ठीक है बाबा, काश आपकी बात सच ही हो जाए, मगर अभी तो मन बहुत उदास है, कुछ भी यकीन करने का मन नहीं हो रहा। इतना बोलकर विपुल वहां से चला जाता है। विपुल जंगल से निकल ही रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक शेर छोटे हिरण को खा रहा था। ये देखकर विपुल पेड़ के पीछे छिप जाता है। विपुल डर से उस पेड़ के पीछे कितनी देर तक खड़ा रहता है। थोड़ी देर बाद उसी जगह से दो आदमी आपस में बात करते हुए जा रहे थे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मुझे जल्दी से जल्दी मुखिया के पास जाना ही होगा, मुझे उसको इसकी जानकारी देनी होगी। विपुल जल्दी में मुखिया के घर की ओर जा रहा था कि रास्ते में दोनों कर्जदार उसको मिल जाते हैं। चलो अच्छा हुआ तुम जहाँ पे ही मिल गए। अब जल्दी जल्दी बताओ हमारे पैसे कब चुकाओगे, और समय नहीं दिया जाता हमसे तुम्हें। हाँ हाँ जल्दी बोल, नहीं तो मुझे मेरे पैसे लेने आते हैं। जल्दी जल्दी बता, कब देगा हमारे पैसे। मैंने बोला तो है, मैं जल्दी ही आप लोगों के पैसे चुका दूंगा, मगर अभी मुझे मुखिया जी के पास जाना है। अगर मैं उनके पास नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरा रास्ता मत रोको, मुझे वहाँ पे जाने दो। हाँ हाँ, तू तो अभी मुखिया जी के पास जाएगा, हम भी तो तेरे साथ जाएंगे। हमारा भी तो न्याय वहाँ पे ही होगा। क्या पता मुखिया जी के पास जाने से हमारे पैसे ही हमें मिल जाए। वो दोनों भी मुखिया के घर विपुल के साथ चले जाते हैं। हाँ भाई, बड़ी भीड़ इकट्ठा करके रखी है। क्या फैसला करवाने आए हो आज तुम लोग? लगता है कुछ बड़ा ही फैसला है। हाँ मुखिया जी, हम आपके पास किसी काम से आए हैं, हमारे साथ न्याय कीजिए। हाँ हाँ बताओ काकी, क्या हुआ है? इतना परेशान क्यों दिख रही हो? मुखिया जी, इस विपुल ने हमसे पैसे उधार लिए थे, मगर जब भी इससे हम पैसे मांगते हैं ये हमसे समय मांगना शुरू कर देता है। इसकी सरकत से हम बहुत ही परेशान हो चुके हैं। कब तक हम इसको इतना समय देते रहेंगे? हमने तो इस पे भरोसा करके इसको पैसे दिए थे, अब आप ही हमारा न्याय कीजिए।
क्यों विपुल, ये जो दोनों बोल रहे हैं क्या वो सत्य है? अगर सत्य है तो जल्दी बताओ, तुम इनके पैसे क्यों नहीं वापस कर रहे? हाँ मुखिया जी, ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच है। मैंने इनसे कर्जा लिया है, मगर मैं क्या करूँ, मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ। मेरे से वो कर्जा चुकाया नहीं जा रहा। मगर विपुल, कर्जा तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। अब तुम कैसे भी करके इनके सारे पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हें इसकी सजा मिल जाएगी। ठीक है मुखिया जी, मैं आपकी सजा लेने के लिए तैयार हूँ, मगर उससे पहले आपको मेरी एक बात सुननी होगी। ये बात आपके जीवन की है और आपके जीवन को मैं कभी भी खतरे में नहीं डाल सकता। है? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मेरे जीवन के बारे में बोल रहे हो? ठीक है, मैं तुम पे यकीन करता हूँ। मुझे पता है तुम एक ईमानदार आदमी हो। तुमने आज तक कभी भी कोई गलत काम नहीं किया। चलो तुम मेरे साथ मेरे कमरे में। हाँ, अब बताओ विपुल, बाहर तुम ऐसा क्या बोल रहे थे जो बात मेरे जीवन के साथ जुड़ी हुई है? मुखिया जी, आज जब मैं जंगल में गया था तो मैंने वहाँ पे देखा आपके दो नौकर आपके बारे में बातें कर रहे थे। सुनो, ये मुखिया तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। इस मुखिया का कुछ करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें आज जहर की पूड़ी दे दूंगा तो मुखिया के खाने में मिला देंगे और मुखिया वो खाते ही मर जाएगा। हमें जल्द से जल्द ही आज रात को ये काम करना ही होगा। तो अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि मुझे अपने नौकरों पे पूरा यकीन है। नहीं मुखिया जी, भला मुझे आपसे झूठ बोल के क्या ही मिलेगा। आप तो हमारे गांव के बहुत ही अच्छे मुखिया हैं, मगर मुझे आपके नौकरों की पहचान उनकी शक्ल देख के पता चलेगी, क्योंकि आपके घर पे इतने नौकर हैं तो मुझे पता नहीं है वो कौन से हैं, और उनका नाम भी नहीं पता मुझे। उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं सबको एक एक करके बुलाऊंगा किसी काम के बहाने, और तुम मुझे इशारा कर देना जो भी वो दोनों नौकर होंगे। मुखिया सब नौकरों को एक एक करके बुलाता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों आदमी भी आ जाते हैं। तभी विपुल मुखिया को इशारा करता है। क्यों भाई, मैंने सुना है तुम लोग मुझे मारने की योजना बना रहे थे। ऐसा क्या कर दिया मैंने तो कभी तुम लोगों के बीच अंतर ही नहीं किया था। तुम लोगों को हमेशा अपना परिवार मानता था, फिर भी तुम दोनों ऐसा कर रहे थे। अगर तुम लोगों ने मुझे अपनी सच्चाई नहीं बताई तो मैं बल का प्रयोग करूंगा और तुम लोगों को इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा। नहीं नहीं मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, ये बात सच है कि मैं आपको मारना चाहता था, और ये मैं आपको मारने की योजना बहुत देर से बना रहा था। मैंने तो आपको कितनी बार मारने की कोशिश की, मगर मैं असफल रहा, और इस बार हमने पक्की योजना बनाई थी। हमें माफ कर दीजिए, मगर इस गाँव से बाहर मत निकालना। हमारे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे, उनका हमारे बिना कोई नहीं है। हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी। नौकर की बातें सुन के मुखिया बहुत गुस्से में आता है। वो दोनों को जेल भेज देता है। विपुल, अब हम तुमसे बहुत खुश हुए, इसलिए हम तुम्हें अपने घर पे ही काम देते हैं। मेरे खेतों का सारा ध्यान आज के बाद तुम ही रखोगे। और हाँ, मैं तुम्हें कुछ धन दूंगा, वो धन से तुम अपना सारा कर्जा उतार देना और आगे से मेरे घर पे ही काम करना। मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत है जो सच्चे और ईमानदार हो, इसलिए तुम आज से ही काम शुरू कर दो। अब मुखिया विपुल का सारा कर्ज उतार देता है और अब विपुल अपने भाई की पढ़ाई और अच्छे से करवाने लगा।